Welcome to my YouTube channel. Today I have achieved 350 सब्सक्राइबर्स. कहने के लिए तो बहुत छोटे नंबर हैं, बट मेरे लिए ये बहुत ही बड़े नंबर हैं. ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए. थैंक यू. सो टुडे आज आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्लास 10th के कंप्लीट करेंगे, जो टॉपिक है सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस इन इंडियन सोसाइटी. सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस, सेंस का मतलब एक फीलिंग हो जाता है. कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस मतलब सारे लोगों के लिए एक फीलिंग. तो कॉमन फीलिंग, यहाँ पर हम एक सिंपल वर्ड में सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस को हम एक सिंपल वर्ड में कॉमन फीलिंग कह सकते हैं. कॉमन फीलिंग सोसाइटी के, इंडियन सोसाइटी के सारे लोगों के लिए. जब सारे लोगों के लिए कॉमन फीलिंग कैसे आया, जिससे वह लोग समझने लगे कि एक टेरिटरी में रहने वाले सारे लोग एक नेशन का पार्ट हैं. ऐसा क्या हुआ था हम जानते हैं. सबसे पहले कि हम जानते हैं कि इंडिया में हम लोगों को डाइवर्सिटी देखने को मिलता है. डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंसेस, अलग अलग तरीके से. जैसे इंडिया में कास्ट के बेसिस पे लोग डिवाइड हैं. कास्ट के साथ साथ में जैसे लोग रिलीजन को लेकर लोग डिवाइड हैं. आज भी डिवाइड हैं और पहले भी लोग डिवाइड थे. कास्ट हो गया, रिलीजन हो गया, प्लेस ऑफ बर्थ बोल सकते हैं. प्लेस ऑफ बर्थ के साथ साथ में लोग इकोनॉमिक स्टेटस पर लोगों में डाइवर्सिटी है. मतलब बहुत अलग अलग तरीके से लोग अलग अलग कल्चर को फॉलो करने वाले लोग हैं. ये हो गया डाइवर्सिटी. अगर कभी डाइवर्सिटी होगा तो डाइवर्सिटी की वजह से कभी भी यूनिटी नहीं आ सकता. फिर भी कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से इंडिया में लोग यूनाइट हो पाए थे. यूनाइट होने के पीछे रीजन क्या था? रीजन यहाँ था ब्रिटिशर्स की कॉलोनियल पॉलिसीज. मतलब एक तरफ इंडिया में डाइवर्सिटी था, अलग अलग कास्ट को लेकर, रिलीजन को लेकर, जेंडर को लेकर, प्लेस ऑफ बर्थ को लेकर बहुत डाइवर्सिटी, सबके अपने अलग अलग कल्चर. फिर भी इंडिया में लोग यूनाइट हुए. यूनाइट नहीं होंगे तो सबकी, पूरे देश के लोगों की कॉमन फीलिंग कैसे आ सकती है? नहीं पॉसिबल है. इसके लिए लोगों को यूनाइट होना ज़रूरी था. लोग कैसे यूनाइट होते हैं? तो सबसे पहले लोग कॉलोनियल पॉलिसीज़ की वजह से लोग यूनाइट हुए हैं. क्योंकि कॉलोनियल पॉलिसीज़ में जैसे सोसाइटी के जो यूथ थे, जो पीसेंट्स थे, जो बिजनेस कम्युनिटी के जो लोग थे, जो मैन, जो वीमेन, ये सब लोगों का ब्रिटिशर्स एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे. और एक्सप्लॉयटेशन करने की वजह से सबके लिए जो कॉमन एनिमीज थे वो ब्रिटिशर्स थे. तो सब लोग डिसाइड यही कर लेते हैं कि हम लोग सारे लोग मिल करके एक यूनाइटेड स्ट्रगल करेंगे, और यूनाइटेड स्ट्रगल से हम सारे लोग ब्रिटिशर को साइड कर सकते हैं. यह जब हम लोगों को देखने को मिलता है. अब यूनाइटेड स्ट्रगल तो देश के, सोसाइटी के हर एक टाइप के जो लोग थे, चाहे वो रिच पर्सन हो, चाहे पुअर पर्सन हो, हिंदू कास्ट के लोग हों, मुस्लिम कास्ट के लोग हों, किसी भी रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग, सारे लोग मिल गए और फाइट करना स्टार्ट किए. किन के अगेंस्ट में फाइट कर रहे थे? तो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में. तो ये हम लोगों का यूनाइटेड स्ट्रगल होता है कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में इंडियंस ने पार्टिसिपेट किया था. कुछ और भी पार्ट होते हैं, जैसे जिसे लोग एक कल्चर से या फिर एक इमेज से अपने कंट्री को लोग समझ सकते थे. तो हमारे हिस्टोरियंस ने एक पेंटिंग ड्रॉ किया, जिस पेंटिंग को बोलते हैं पेंटिंग ऑफ भारत माता. भारत माता की पेंटिंग को ड्रॉ करने के पीछे का रीजन यह था कि लोग समझ रहे थे कि कंट्री है, कंट्री को लोग कैसे विजुलाइज कर सकते हैं. विजुलाइज करने का मतलब लोगों के दिमाग में कैसे उनके पिक्चर आते थे किसी कंट्री का. तो किसी कंट्री को विजुलाइज करने के लिए जरूरी यह था
कि भारत माता की पेंटिंग को बनाया जाए, भारत माता की, जहाँ से लोग लोग जितना रिस्पेक्ट अपनी मदर को करते हैं उतना ही रिस्पेक्ट अपनी कंट्री को लोग करेंगे। कॉन्सेप्ट यह था। इसके लिए सबसे पहले ये जो आइडिया देते हैं वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, उन्होंने एक बुक राइट किया था, आनंद मठ। आनंद मठ में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बताया कि वंदे मातरम मतलब हम लोगों को अपनी मदर का प्रेयर करना चाहिए। वंदे मातरम यह सेंस हुआ। उसके कुछ टाइम के बाद में अवनींद्रनाथ टैगोर एक पिक्चर को ड्रॉ करते हैं, एक पेंटिंग उन्होंने ड्रॉ किया। वो जो पेंटिंग, वो भारत माता की पेंटिंग, भारत माता की पेंटिंग। इसमें उन्होंने कुछ इम्पोर्टेंट टर्म इंट्रोड्यूस किए, जैसे वो जो पिक्चर है वो पिक्चर बहुत ही काम है। काम का मतलब बहुत ही शांत है। ऐसा नहीं कि कोई अग्रेशन दिखाया जा रहा है, बहुत शांत स्वभाव, कंपोज एक सही तरीके से नेचुरल स्ट्रक्चर में, बहुत गंभीर स्वभाव के साथ में, तो ताकि रियलिस्टिक लग सके, देश को लोग उसको विजुलाइज कर सकें। एस्थेटिक का मतलब सन्यासी नहीं होता है। तो इंडिया भारत माता को एक सन्यासिनी के तरीके से भगवे कलर में दिखाया गया हुआ है। और साथ में यहाँ पे भारत माता को एक डिवाइन स्ट्रक्चर में दिखाया गया है। डिवाइन मतलब दैवीय शक्ति। तो जितना, जैसे हम जानते हैं भगवान हर एक जगह पर है, बट अगर हम भगवान के स्टैचू को देखते हैं, उनके फोटो को देखते हैं, तो हमारे अंदर एक रिस्पेक्ट आ जाता है। इसी तरीके से जो लोग भारत माता की पेंटिंग देख रहे थे, उनको अपने देश के लिए एक मदर जैसा रिस्पेक्ट वो लोग शो कर पा रहे थे। तो इस तरीके से भारत माता की पेंटिंग को ड्रॉ किया गया। सेकेंड नंबर पे कुछ कल्चर्स भी होते हैं। कल्चर्स जो लोगों को यूनाइट करते हैं। कल्चर क्या होते हैं? कल्चर जो लोगों का डेली लाइफ ट्रेडिशन होता है। कल्चर जो लोगों का डेली लाइफ के जो ट्रेडिशन होते हैं उसे कल्चर बोला जाता है। मतलब जैसे लोगों के डांस हो गए, लोगों का फेस्टिवल हो गया, लोगों का लैंग्वेज हो गया, जो भी आप डेली लाइफ में जिसको यूज कर रहे हैं, सोसाइटी के हर एक टाइप के लोग उसको कल्चर बोलते हैं। कल्चर ने भी लोगों को यूनाइट करना स्टार्ट किया। कैसे? तो कल्चर में एक टर्म आता है फोक सॉन्ग एंड फोक स्टोरीज। फोक सॉन्ग और फोक स्टोरीज यह लोकगीत और लोक कथाएं होती हैं। मतलब अलग अलग गांव की अलग अलग स्टोरीज, अलग अलग कहानियां देखने को मिलती है। तो इस तरीके से अलग अलग गांव की कहानियां थी। अब कुछ ऐसे लोग गांव की कहानियों को, जो हमारे जो नेशनलिस्ट लीडर थे, वह गांव की कहानियों को कलेक्ट करने लगे, रिकॉर्ड करने लगे गांव गांव जा करके, ताकि वह लोगों को फिर से समझा सकें कि आपके गांव की हमारी पुरानी कहानियां क्या है, जिससे हमें प्राउड फील होता है। तो इस तरीके से जो हमारा इमेज ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड पे, हमारे जो फोक सॉन्ग थे, हमारी जो फोक स्टोरीज थी, जो जो धूमिल होते जा रही थी, जिसका इमेज नहीं दिखाई दे रहा था, वो भी हमें दिखाई देने को मिल जाता है। इसी तरीके से रविन्द्रनाथ टैगोर बंगाल रीजन में अलग अलग गाँव को विजिट कर रहे थे और स्टोरीज को कलेक्ट करने का काम, रिकॉर्ड करने का काम इस तरीके से कर रहे थे। इसी तरीके से एक और पर्सन का नाम आता है, एक तो रविन्द्रनाथ टैगोर हो गए, एक साथ में नटेशा शास्त्री का नाम आता है। नटेशा शास्त्री यह मद्रास रीजन, यह जो नटेशा शास्त्री थे वो मद्रास रीजन में भी वही काम कर रहे थे जो रविन्द्रनाथ टैगोर काम कर रहे थे। काम दोनों लोगों का क्या था? यह विजिट कर रहे थे विलेज को और कलेक्ट कर रहे थे, रिकॉर्ड कर रहे थे, जो भी फोक सॉन्ग है, जो फोक स्टोरीज है, उसे यह कलेक्ट करने का काम कर रहे थे, ताकि लोगों के सामने वापस से उन्हीं स्टोरीज को प्रेजेंट किया जा सके। इसी तरीके से एक फ्लैग इंट्रोड्यूस किया गया। फ्लैग भी लोगों को एक साथ में यूनाइट करने का काम करता है। कैसे यूनाइट करता है? तो फ्लैग किसी एक रिलीजन स्पेशल का नहीं होता है। जो फ्लैग होता है वह किसी स्पेशल रिलीजन का नहीं होता है। फ्लैग पूरे कंट्री के नेशनल मूवमेंट के स्ट्रगल को डिनोट कर रहा था। जब फ्लैग पूरे कंट्री के, तो लोग कभी भी जब मार्च करते थे, जब लोग आज़ादी की के लिए जब लोग फाइट कर रहे थे, तो लोगों ने देश का एक झंडा बनाया।
इस झंडे में क्या मैसेज था? मैसेज था 8 लोटस हैं इसमें। 8 लोटस ब्रिटिशर्स के 8 प्रोविंसेस को डिनोट करते थे। ब्रिटिशर्स के 8 प्रोविंसेस को ये डिनोट करते थे। साथ में हमें देखने को मिलता है ब्रिटिशर्स के 8 प्रोविंसेस के साथ में इस तरीके से यहाँ पे सन और क्रिसेंट मून जैसा दिखाई देता है, जो हिंदू कम्युनिटी के साथ साथ में जो मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग थे, इन लोगों को एक साथ में यूनाइट करने में यह एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता था। इस फ्लैग को क्या बोलते हैं? तो स्वदेशी फ्लैग बोलते हैं। स्वदेशी फ्लैग देश की आज़ादी के लिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। स्वदेशी फ्लैग के बाद में एक और फ्लैग को इंट्रोड्यूस किया जाता है जिसको बोलते हैं स्वराज फ्लैग। स्वराज फ्लैग यहाँ पे वो हमें देखने को मिलता है स्पिनिंग व्हील्स लगे हुए थे। आज के जो जहाँ पे स्पिनिंग व्हील है वहाँ पे पहले के चरखे लगे हुए थे, चरखे का यूज किया जा रहा था, बाद में यहाँ पे स्पिनिंग व्हील कर दिया गया। तो देश की आज़ादी में इस तरीके से देश के सारे लोगों का योगदान रहा, जो सारे लोग मिलकर काम कर रहे थे। तो आपको यहाँ पे क्या क्या पॉइंट्स याद रखने हैं? फर्स्ट नंबर पे लोग यूनाइट हुए थे क्योंकि ब्रिटिशर्स की या कॉलोनियल पॉलिसीज बहुत ऐसी पॉलिसी थी जहाँ से लोगों को प्रॉब्लम हो रहा था। कॉलोनियल पॉलिसीज, तो सारे लोग यूनाइट हुए। फर्स्ट कुछ लोगों ने कल्चर का यूज़ किया, कल्चर के यूज की वजह से भी बहुत सारे जो लोग होते हैं वो लोग एक साथ में यूनाइट हो जाते हैं। तो कल्चर में रिवाइव किया गया था इंडियन फॉकलोर को, फोक सॉन्ग को। कल्चर में ही कुछ आइकन्स का यूज़ किया गया, जैसे फ्लैग का यूज़ किया गया, स्वदेशी फ्लैग और स्वराज फ्लैग का यूज़ किया गया। इस तरीके से भारत माता की पेंटिंग का मेन पर्पज़ ये था कि लोग कंट्री को विजुलाइज कर सकें, लोग ये बिलीव कर सकें कि सारे लोग एक कंट्री का पार्ट, एक नेशन के पार्ट हैं। तो इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे जो हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो थैंक यू, कीप सपोर्ट मी।